हेलो एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स। लास्ट क्लास में हमने इनइक्वालिटी समझा हुआ था कि व्हाट इज़ इनइक्वालिटी, राइट, और इंटरवल की रिप्रेजेंटेशन सीखी हुई थी। और इसके आगे अब हम कंटिन्यू करेंगे। पिछला रिवाइज कर देता हूँ मैं। अ, जैसे आपका x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू सपोज 10 दिया गया है ओपन। इसको कितने टाइप से आप लिख सकते हैं? तो टोटल 3 टाइप थे। पहला तो आपके सामने ब्रैकेट वाली रिप्रेजेंटेशन। सेकंड आता है नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ये -5 पे क्या है, क्लोज, तो इसलिए डॉट सर्कल लगेगा। फिर क्या, 10 पर क्या लगेगा, ओपन ब्रैकेट है इसलिए हॉलो, राइट। तो दिस रीजन इज द आंसर। सेकेंड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 बट लेस देन 10। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 कॉमा लेस देन 10। तो हमने ये 3 रिप्रेजेंटेशन सीखी हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट में हम सीखेंगे इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल, ये आपके बहुत काम का पॉइंट है। आपको काफ़ी बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। जैसे आपको दिया जाए x बिलोंग्स टू यही -5 टू 10 एंड का मीन्स होता है इंटरसेक्शन। सेकेंड आपको इंटरवल दे दिया जाए x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल लेटस -1 टू 15। ऐसे आपको दिया गया है, दोनों क्लोज इंटरवल हैं। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है कि नंबर लाइन पे दोनों ही रीजन को प्लॉट कर लेना है अच्छे से, राइट। फर्स्ट क्या है, -5 टू +10। -5 पे कैसा, क्लोज है इसलिए डॉट सर्कल, 10 पर ओपन है इसलिए हॉलो सर्कल। दिस रीजन फर्स्ट सेट का हो चुका है, ठीक है ना। सेकंड वाले में आप देखेंगे कि सेकंड वाला रीजन क्या हो जाएगा। सेकंड वाला रीजन -1 यहाँ कहीं पर होगा। -1 पर क्लोज है इसलिए डॉट सर्कल लगेगा। और क्या, 15 10 के राइट में होगा और 15 पर भी क्लोज है इसलिए डॉट सर्कल लगेगा। इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। तो जो रीजन लाइन का ओवरलैप कर रहा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। मीन्स दिस इज द आंसर, दिस, राइट। तो x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 टू 10 ओपन। 10 पर ओपन इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सेट ए में 10 नहीं है। 10 पर क्या लगा हुआ है, हॉलो। अगर एक भी जगह हॉलो होगा तो वहाँ पर ओपन ब्रैकेट आएगी। इस चीज़ को या इस x को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बट लेस देन 10, राइट। आप नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर कर लें। जैसे आपको दे दिया जाए x बिलोंग्स टू -∞ टू 0 एंड आपको दूसरा सेट दे दिया जाए x बिलोंग्स टू सपोज -5 टू 5, ये दे दिया जाए। और आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाला यहाँ पर -∞ होगा और ये 0 पर ओपन लगेगा तो ये लेफ्ट साइड में होगा, राइट। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है -5 टू 5। -5 यहाँ पर कहीं होगा और +5 यहाँ पर कहीं होगा, राइट। -5 पे डॉट सर्कल लगेगा और +5 पे भी डॉट लगेगा। तो अपना कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, -5 टू 0। मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 0 ओपन। क्यों, क्योंकि 0 फर्स्ट इंटरवल में नहीं है,
राइट। फर्स्ट इंटरवल में आपका 0 नहीं है। अब आपको इसी के साथ एक छोटा सा नोट पॉइंट बता देता हूँ कि अब इनइक्वालिटी हम समझ रहे हैं तो कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं। बेसिक, बिल्कुल बेसिक बातें हैं। जैसे आपसे कोई पूछे 2 ग्रेटर देन 2, ट्रू और फॉल्स, और 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये सोच के बताना है कि ये कौन सा ट्रू होगा, तो ये फॉल्स होगा, राइट। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, और ये स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। ये लिखा हुआ है 2 ग्रेटर देन 2, दिस इज 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ऑब्वियस सी बात है कि 2 से ग्रेटर तो कभी नहीं होता, राइट, बट 2 इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए ये फाइनल स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा, कंसिडर किया जाएगा, राइट। और ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी आपकी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स। आपको कहीं कहीं पर इनइक्वालिटी में स्ट्रिक्ट और स्लैक इनइक्वालिटी लिखा हुआ मिलेगा। स्ट्रिक्ट आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ होता है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, बहुत कम यूज किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं। स्ट्रिक्ट के इनइक्वालिटी क्या होता है, अगर आपका इनइक्वालिटी का साइन स्ट्रिक्टिकली ग्रेटर देन और स्ट्रिक्टिकली लेस देन होगा, तब हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। अदरवाइज स्लैक, स्लैक क्या होता है, इनइक्वालिटी। स्लैक में क्या होता है, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होगा तो हम इसे क्या बोलेंगे कि ये स्लैक इनइक्वालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पास लिखा हुआ मिले x-1 ग्रेटर देन 0, या फिर आपके पास लिखा हुआ मिले x+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन से स्टेटमेंट में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लगा हुआ है और कौन से स्टेटमेंट में स्लैक इनइक्वालिटी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्ट्रिक्ट, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्लैक, राइट। यहाँ पर लगा हुआ है स्लैक इनइक्वालिटी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जाने अनजाने हमने दो बातें यहाँ पर कर ली। जैसे आपके पास कोई ये ऐसा लिखा हुआ है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो या तो ग्रेटर देन 0 होगा और वो इक्वल टू 0 होगा। अब आप पूछ सकते हो कि सर इसमें क्या लिखा हुआ होगा, तो इसमें कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकता है, और या फिर इस पर कोई नंबर वगैरह लिखे हुए हो सकते हैं, राइट। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए कि 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट हो गया, 2 ग्रेटर देन 0, 2 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू, राइट। सो कंप्लीट स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू। आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है कि x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों ही ट्रू हैं, x-1 ग्रेटर देन 0 और x-1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 मीन्स दिस स्टेटमेंट ट्रू फॉर x इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका x ग्रेटर देन 1 मीन्स x 1 से बड़ा होना चाहिए, दैट इज 1.1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं जो 1 से बड़े हैं, वो सब इसको सेटिस्फाई कराएंगे, मीन्स दोनों स्टेटमेंट ये ट्रू होंगे। आई थिंक आपको ये बात समझ में
आ चुकी है, राइट। कुछ और बेसिक बातें समझ लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट का अपन डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप इसे याद रखेंगे। लेट अस सपोज कोई भी आपको इनइक्वालिटी दी गई है, जैसे अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा, ये दिया गया है, राइट। तो फर्स्ट केस, अगर आप किसी भी इनइक्वालिटी में कोई नंबर के जो कि क्या है, कांस्टेंट, ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनइक्वालिटी remains inequality remains unchanged, means आपका अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, बीटा। हमने क्या किया, इसमें कोई भी के नंबर क्या किया, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा प्लस माइनस के। आप ये याद रखेंगे, किसी भी इनइक्वालिटी में कोई भी पॉजिटिव या निगेटिव नंबर ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल 2 ग्रेटर देन 3, लेट अस सपोज इसमें सबसे पहले कोई प्लस का नंबर ऐड करते हैं, जैसे +2 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इनइक्वालिटी राइट तरीके से लिखते हैं, 2 लेस देन 3, राइट। इसमें हम कोई नंबर +2 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 + 2 लेस देन 3 + 2, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 5। ये स्टेटमेंट ट्रू है, ऑब्वियस सी बात कि 3 ग्रेटर देन 2 होता है। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यों, क्योंकि 5 ग्रेटर देन 2 है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ से यहाँ पर इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं हुआ, कब, जब हमने किसी नंबर को ऐड किया। लेट अस सपोज इसी इनइक्वालिटी में हम -2 करते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 - 2 लेस देन 3 - 2, तो ये क्या आ जाएगा, 0 ग्रेटर देन 1। तो ये क्या है, स्टेटमेंट ट्रू है। ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। ऑब्वियस सी बात है कि 1 ग्रेटर देन 0 होता है। तो यही मैंने यहाँ पर बतलाया हुआ है आपको कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है। सेकंड नंबर, अगर आपके पास कोई इनइक्वालिटी दी गई है, आप किसी नॉन जीरो कांस्टेंट के, ये क्या है, कांस्टेंट, इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी इनइक्वालिटी को। सपोज यही इनइक्वालिटी है, अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। तो सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि के कैसा है। के अगर पॉजिटिव है, के कैसा है, पॉजिटिव, देन आपका इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दोनों साइड में हम मल्टीप्लाई करेंगे, डज नॉट चेंज इनइक्वालिटी। बट अगर के की वैल्यू लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मीन्स के अल्फा अभी ग्रेटर देन था, अभी क्या हो जाएगा, लेस देन के बीटा।
ऐसा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा के बीटा। इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सपोज 2 लेस देन 3 है, हमने सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 2 जा 4 लेस देन 2 3 जा 6, तो दिस स्टेटमेंट ट्रू, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। आप देख रहे हैं कि अगर 3 2 से बड़ा है तो 6 ऑब्वियस सी बात है 4 से बड़ा ही होगा, यहाँ पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुआ। अगर हम मल्टीप्लाई किसी माइनस के नंबर -2 से करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू -2 क्या आ जाएगा -6, विच इज ग्रेटर, -4 इज ग्रेटर, राइट। यहाँ पर क्या हुआ कि साइन चेंज हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, साइन चेंज हो गया। आपने क्या लिखा, -2 इंटू 2 ग्रेटर देन, क्या लिख दिया आपने, -2 इंटू 3। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या था, ये लेस देन था, बट यहाँ पर क्या हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया। तो आप ये बात अच्छे से याद रखेंगे, ये आपके बहुत काम आने वाला है, राइट, ये आपके बहुत ही काम आने वाला है। मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो चुका है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए बाय।